दादी तो फिर पी के आई है? You know ना, I don't drink because of happiness. I drink because of helplessness. What is this, Shushu? अरे रजत बेटा! उसका भी टाइम आएगा। रूम का भी समय क्यों हो रहा है? अरे हमारे घर रज्जू आया है। ये रो क्यों रही हैं आप? क्या बताऊं? जरा पूछ तो सही। ये खुशी के आंसू है रज्जू। तुम्हें इस घर में देखकर अब तो मैं बिट्टू पर अपने दिल के इल्जाम लगा सकती हूँ। आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, आप लगाइए इल्जाम। माय फर्स्ट इल्जाम, मेरी लाख कोशिश के बावजूद बिट्टू ने आज तक मुझे पर्दादी नहीं बनाया। मैं जहां तक समझता हूं इसमें आपकी कोशिश नहीं, कोशिश तो इनको करनी है। सर देखिए क्या करेंगे, मतलब देख सकते हैं सर, सड़क पे घर है, सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, कभी कोई इधर से आ गया, कभी उधर से आ गया, पीछे भी लाइटें चल रही हैं, क्या आदमी करे तो करेंगे। देखिए ये सब बहाने हैं कपिल। सलमान खान जब आए थे जी जी, तो आपने उनको साफ साफ कहा कि मुझे बीवी पसंद नहीं है, और ये कहा कि मेरी बीवी का मुंह केटली जैसा है। ये कौन सा तरीका हुआ रोमांस करने का कपिल? सर एक्चुअली बात यह है कि रोमांस करना आता ही नहीं सर। आपके शो में जी दीपिका आई, जी, आपने रोमांस किया। प्रियंका आई, उनके साथ फ्लर्ट किया। सॉलिड बाहर निकल रहा, फूट फूट के। मैं आपको और उदाहरण दूं, मलाइका अरोड़ा, वो शादीशुदा हैं, जी सर, उनके हस्बैंड वहां पर थे। आपने उनसे कहा कि मैं अरबाज के मुक्के खा लूंगा लेकिन फ्लर्ट तो पक्का करूंगा। मतलब बाज नहीं आएगा तू। सर ये आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको जेलसी हो रही है। और मैंने तो सर मलाइका को देख के फ्लो में निकल गया मेरे मुंह से। मैंने तो ये कहा था कि मुक्के खाने को तैयार हूं, सिद्धू भाई तो गोली खाने तक तैयार थे। एक बात है सिद्धू भाई, रजत जी शो बड़ा बारीकी से देखते हैं। आपको पता कभी कभी मिस हो जाता है, मैं खुद इनके चैनल पे देखता हूं। मतलब आप ये मानते हैं कि आपको रोमांस करना आता है? सर कभी कभी आ जाता है, जैसे 10 से 12 आ जाता है, कभी 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 2 से 4 आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। सर क्या करें। नहीं आता है। रोमांस करना नहीं आता है। नहीं आता ना, लानत है तुझ पर। हमारे खानदान का नाम बदनाम करेगा। दादी Wait a minute, mine is not over yet. I will show him how to do romance. Just watch. Just help me come in the center. अरे बजाओ कमबख्तो! ऐसा होता है रोमांस। सर सही टाइम पर रोक दिया, ये शगुन की पप्पी भी देती है। अब दादी आपने बहुत गड़बड़ कर ली, अब जरा आप यहाँ आ जाइए। कपिल आप आ जाइए। आइए। अरे मेरे पे भी इल्जाम है? Really? Oh, wow! दादी आपकी शराब पर जो खर्चा होता है उसके बिल मेरे पास में है। जब से ये शो शुरू हुआ है 127 बॉटल रम, 52 बॉटल विस्की, 16 बॉटल देसी शराब आप पी चुकी हैं। वैसे अगर आपके पास इतना हिसाब है तो आप बिल क्यों नहीं चुका देते? दादी लानत है तेरे को, मेहमानों से ऐसे बोलते हैं? ये तो सर इससे तो बकरी भी परेशान है, पता है? कहती दूध भले ही आधा लीटर कम दे दे लेकिन 30 ml रम दे दे, ऐसे बोलती है। और दादी एक इल्जाम ये भी है कि जब यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं या जिनकी इज्जत करनी चाहिए, आप उनके साथ बेहूदगी करती हैं।
जैसे अभी अभी आप कर रही थी। अगर हिसाब लगाओ 60 एपिसोड में 54 बार आपने यहां आने वाले मेल सेलिब्रिटीज को किस करने की कोशिश की है। एक्चुअली क्या है ना चोट पे लगाती है। किसिंग कम्स नेचुरली टू मी। और कुछ नहीं है, वो शगुन की पप्पी है। ये शगुन की पप्पी सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। उनको करेंगे तो अपशगुन हो जाएगा। दादी एक इल्जाम और है। Really? Go ahead. लोग कहते हैं कि जब भी कोई यहां लोग आते हैं, आप उनसे कहती हैं इमारत भले ही कमजोर हो, बुनियाद अभी भी बुलंद है। तो अब जरा आज ये जनता जो बैठी है इसको बता दीजिए इसका मतलब क्या है, ये कौन सी बुनियाद है, कौन सी इमारत है। प्रमाण दो, प्रमाण। आज मैं बता ही देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। हाँ हाँ, खुले में आओ, खुल के आओ। सेंचुरी बना गई। अब देखो, ये इमारत कमजोर है। अब मैं आपको बताती हूं कि बुनियाद कितनी बुलंद है। एक मिनट, आपके सामने दो चॉइस हैं। या तो ये अपना शगुन पूरा कर लीजिए या एक बोतल अंदर रखिए वो ले लीजिए। अरे बिट्टू, मैं तो भूल ही गई, वो कपड़े गीले पड़े सूखने डालने। मैं अभी आई। बच गया रज्जू, बच गया। बोतल की लॉलेज देके बच गया। निपटा दिया, फारे कर दिया, फारे। ये जल्दी जल्दी में कपड़े सुखाने नहीं, अपना गला सूखा हुआ उसको तर करने गई है। और मैंने सुना है कि कोई भी अब तक बचा नहीं इससे। कोई नहीं बचा सर, सबको प्रसाद लेके गए सब। मैं बचाऊं। सिद्धू जी जगह ही नहीं मिली होगी उन्हें। कपिल अब कोई नहीं है, अकेले में आपसे एक दो बात बताना जी सर। एक तो आपको बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं कि आपका ये जो शो है जी सर। ये सुपर हिट है, पूरी दुनिया इसको देखती है। थैंक यू सर। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, जी सर। ये सब लोग आपके इस शो में आए हैं। कभी आपको लगता था कि मैं आपके शो में आऊंगा आपसे सवाल पूछूंगा? सर हमें बड़ी देर से इंतजार था, तो पहले तो मुझे शक था कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा आपके चैनल का पूरा लुक चेंज हो गया, लोगो भी नया, सब कुछ नया नया। मुझे लगा था कि कुछ नया आप करने वाले हैं और हमारे शो में जरूर आएंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आप कॉमेडी नाइट्स में आए। एक बार रजत जी के लिए जोरदार तालियां। मैंने सुना है रजत शर्मा जी आए हैं। हाय, रजत जी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। लो जी, मुझे मम्मी जी ने बताया कि आप आए हैं। मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो आप क्यों इतनी खुश हैं? सर ये बात ये शाहरुख खान से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक सबको बोल चुके हैं। इन पे आप विश्वास कम नहीं करें थोड़ा। रजत जी सुनिए, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पता क्या रजत जी, आप इधर आइए। आपको पूरा मौका है, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए और इन पर इल्जाम आप लगाना चाहते हैं, लगाइए सुन के। पता क्या रजत जी, हमारे शो में आपको तो पता है कि कितने कितने खूबसूरत लड़के आते हैं। वो बड़े रिच होते हैं, बड़े फेमस होते हैं, मतलब उनमें एवरीथिंग होती है, कुंवारे होते हैं। पर ये ना मेरी उनसे शादी नहीं होने देता। तो सामान खाना। कपिल अब इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आए, कुंवारे भी आए उनमें। सर लेकिन वो लोग इनसे शादी क्यों करेंगे? आप खुद सोचिए, जिनको फरारी में घूमने की आदत हो, पुराने ऑटो में क्यों बैठेगा वो? लेकिन जैसे रणदीप हुडा आए थे, जी सर। अब वो तो आजकल ट्रक में घूम रहे हैं। हाय रब्बा, कितने इंटेलिजेंट हैं आप। चलिए बाकियों को आप गोली मारिए, आप ना मेरे साथ जरा खुलकर बात कीजिए अपने बारे में। आज तक ना मेरे से किसी ने दिल नहीं लगाया,
आप कम से कम दिमाग ही लगा लीजिए। मेरे पास पूरा हिसाब है इस शो में। हाँ जी। इस जनता के सामने आपको बताना चाहता हूं 222 बार आप ये कह चुकी हैं कि मैं 22 साल की हूं। चलेगा। देखिए, जब भी मैं किसी से सवाल पूछने जाता हूं, मुकदमा चलाने जाता हूं, तो पूरे कागजात लेके जाता हूं। और ये मेरे पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। आप कहें तो ये मैं पूरी कौन है ये आदमी? ये वही है जिन्हें तू कह रही थी अभी बड़े इंटेलिजेंट, अभी थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाई तो तेरे को हो गया ये है। मेरे को तो पहले से पता था सर, सर्टिफिकेट देखने से पहले ही, कि ये और अन्ना हजारे साहब एक ही क्लास में पढ़ते थे। नहीं, वैसे ना रजत जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर ना एक ब्रेकिंग न्यूज बनाएं। आप ऐसा कीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। Are you ready, guys? No? चढ़ गई दाना पानी लेके। ये मान ही नहीं रहे। आप जरा मुझे बचाएंगे इनसे। सर एक शर्त है मेरी, उसके बाद इल्जाम तो नहीं लगाएंगे सर? चलिए, आपको वादा रहा कि अब मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा। देखा सर, बड़े बड़े वकील डर जाते हैं मेरी बुआ से। हाँ बुआ, एक सेकंड, अरे सुन तो सही। No, I don't like this. अरे सुनना, Please talk to me. अरे 2 मिनट। मैं पीछे बैठ कर रही हूँ आपकी व्यू। हाँ, आजा, 2 सेकंड आजा।